हम करने जा रहे हैं प्लस टू का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज कैसे करते हैं, इसकी क्या पहचान है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है। आइए इस टॉपिक के थ्रू क्लियर करते हैं और इसके एक एक कंसेप्ट के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की पहचान क्या है, कैसे पता चलेगा कि ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है। तो आइए इसकी पहचान के बारे में बात करते हैं। इसकी आइडेंटिफिकेशन, इसकी क्या पहचान है। वेरिएबल का पावर वेरिएबल, या इसको आप दूसरे सेंस में बोल सकते हैं u की पावर v। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले कि मान लेते हैं एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं। आपने डेरिवेटिव किया है x की पावर n, मतलब आपके पास वेरिएबल की पावर अगर कांस्टेंट होता था तो आप क्या करते थे, यहां पर n(x(n-1) हम डेरिवेटिव में ऐसे यूज करते थे। लेकिन अगर आपके पास कांस्टेंट की पावर अगर वेरिएबल होता था तो आप यहां पे क्या करते थे, इसका जो डेरिवेटिव होता था ax log a। लेकिन अगर आपके पास a की पावर a मतलब कांस्टेंट की पावर अगर कांस्टेंट हो जाए तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होता था, 0 होता था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि अगर वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो जाए, मींस x की पावर x हो जाए तो क्या होगा। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इस टॉपिक को कर रहे हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें कुछ इसके फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, इसके कुछ कंसेप्ट की जरूरत पड़ेंगे। तो आइए इसके कुछ लॉगरिथमिक फार्मूले के बारे में जानते हैं। तो इसका कुछ लॉगरिथमिक फार्मूला है, जो फर्स्ट नंबर है log m इंटू एन। log m इंटू एन क्या होगा, तो log m इंटू एन आपके पास होगा log m प्लस log n। इसी तरह हमारे पास log m बाय n, log m बाय n क्या होगा आपके पास, तो log m बाय n आपके पास हो जाएगा log m माइनस log n। इसी तरह एक और फॉर्मूला यूज करेंगे log m की पावर n। log m की पावर n क्या होगा, n log m। अब इसके बाद कुछ और log की वैल्यू देखते हैं, जैसे log 10। log 10 कितना होता है, 1 होता है। फिर देखेंगे log 0। log 0 कितना होगा आपके पास, 1, ये भी 1 होता है। और फिर देखेंगे log e। log e की वैल्यू कितनी होती है, ये भी 1 होता है। बट log 1 क्या होगा, 0 होगा। जब भी हम डेरिवेटिव करेंगे लॉगरिथमिक का तो इन फार्मूले का यूज आपको करना पड़ेगा। आइए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। हमने सबसे पहले किसको सॉल्व करना है, x की पावर x को। कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। हमारे पास y इक्वल टू एक्स की पावर x, क्या आपने ऐसा कभी रूल पढ़ा है जो वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसमें हम टेकिंग लॉग लेंगे। तो यहां पे एक लाइन लिखते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। हमने क्या किया, दोनों साइड लॉग ले लिया। लॉग यहां पर लेंगे तो कितना हो जाएगा, log y इक्वल टू log x की पावर x। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे, log x की पावर x कौन सी आइडेंटिटी यूज होगा आपके पास, log m की पावर n क्या हो जाएगा, log n log m। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको हम क्या करना है आगे। log y इक्वल टू x है, x आगे आ जाएगा और ये log x हो जाएगा। अब इसका हम डेरिवेटिव कर देते हैं। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट। अब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे log y का डेरिवेटिव कितना होगा आपके पास, 1 बाय y, और y का डेरिवेटिव dy बाय dx। आप इस फंक्शन को देखें, इस फंक्शन को देखने से क्या पता चलता है कि सर ये तो प्रोडक्ट रूल है, u इंटू वी लगेगा, तो u इंटू वी लगेगा तो u है और ये क्या है, v। हमने क्या करना है, v को एज इट इज, u का डेरिवेटिव प्लस u एज इट इज और v का डेरिवेटिव। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। dy बाय dx तो ऐसे ही रहेगा, ये y मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के उधर जाकर क्या बन जाएगा, मल्टीपल में बन जाएगा। और यहाँ पे log x है
और dx बाई डी एक्स कट जाएगा, 1 आ जाएगा, log x का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स हो जाएगा। अब हमने करना कुछ नहीं है, dy बाई डी एक्स, y की वैल्यू को हमने x की पावर x कर देना है, और ये log x x कैंसिल हो गया, ये क्या बच जाएगा 1। इसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे, और एक एग्जांपल मैं देता हूं आप लोगों, इसको आपने सॉल्व करके दिखाना है। y इक्वल टू एक्स की पावर साइन x, इसका क्या आंसर आएगा आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है।